नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है बिहार का एग्ज़ाम। और आपको बता दें, इस बार से कुछ परिवर्तन भी हुए हैं एग्ज़ाम में, और उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को ए टू जेड बिहार का जो नया सिलेबस हुआ है, क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। साथ में प्रारंभिक परीक्षा में 64वीं, 65वीं, 66वीं और 67वीं के कट ऑफ डिस्कस करेंगे, और साथ ही में लास्ट ईयर के 66वीं का मेंस का कट ऑफ भी, फाइनल का कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 67वीं का भी मेंस एग्ज़ाम होना बाकी है, तो उसका भी नहीं करेंगे। कितने नंबर का मेंस होता है, प्री होता है, माइनस मार्किंग कहाँ कहाँ है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर देंगे। मेंस एग्ज़ाम में जीएस फर्स्ट सेकंड में क्या क्या पूछा जाता है, प्री एग्ज़ाम में आपके सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जो भी बीपीएससी की तैयारी अभी जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, जो फिल करने वाले हैं, उनके लिए भी, जो आने वाले समय में बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो शेयर कर दें, ए टू जेड एक एक चीज़ बता देंगे, और कुछ बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें, आपको हम रिप्लाई भी कर देंगे। दोस्तों, बता दें कि इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित, बीपीएससी संबंधित जो बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स इसमें पढ़ी जाती हैं, उसको लेकर के साथ में इसका प्री और मेंस का कट ऑफ एक बार और हम बता देंगे पूरा पूरा। और साथ ही में कुछ कोशिश करेंगे बीपीएससी छाछठवीं की जो टॉपर हैं, उनकी कुछ इंटरव्यू आप सभी लोगों को प्राप्त करवाया जाए, क्योंकि दोस्तों व्यस्तता इतनी रहती है कि हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस से खाली नहीं हो पाते हैं। तो बीपीएससी के और भी अन्य लोग हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, उनकी वीडियोस भी देख करके स्ट्रेटेजी वगैरह आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बीपीएससी की। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, इसमें प्री का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है ये, जिसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। टोटल जो प्रश्न होता है दोस्तों, ये 150 अंकों का होता है। 150 अंकों का प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव मोड में होता है ये, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रूपों में ये पेपर कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें। देखिए इसमें जो 64वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा का जो कट ऑफ 150 गया था, वो 97 था, और जो 65वीं बीपीएससी था, उसका भी 97 कट ऑफ गया था। 66वीं का जो कट ऑफ गया था, वो 108 गया था। ये 150 प्रश्नों में हम बात कर रहे हैं, और 67वीं का 113 कट ऑफ ये गया था प्रारंभिक परीक्षा का, 67वीं, यानी कि अभी जो मुख्य परीक्षा जिसकी होनी है, उसको लेकर के। अब दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए इसके जो सिलेबस हैं प्रारंभिक परीक्षा में, वो किस प्रकार हैं। सिलेबस की डिस्कस एक बार हम कर दें। जीएस की वो सभी विषय हैं जो आप सभी लोग यूपीपीसीएस में पढ़ते हैं, अन्य किसी एग्जाम में जीएस के जो सिलेबस हैं वो हैं। साथ ही में बिहार के आधुनिक इतिहास, शिक्षा समेत बिहार के करंट और अन्य मिसलेनियस जितने भी बिहार से संबंधित चीज़ें हैं, वो भी आपके जीएस सामान्य अध्ययन के पेपर में इंक्लूड रहेंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा को लेकर के, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रूप में पेपर होगा। 2 घंटा का समय, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। 64वीं बीपीएससी का जो कट ऑफ 97 है, 65वीं का 97 है, 66वीं का 108 है, और 67वीं का 113 है। और जो इसका सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, उसमें जीएस के जितने भी विषय हैं वो सभी विषय तो रहेंगे ही, साथ ही में आप सभी लोग को बिहार के आधुनिक इतिहास, शिक्षा समेत बिहार के करंट और अन्य मिसलेनियस प्रश्न भी बिहार से संबंधित उसमें रहने वाले होते हैं। बाकी ये आपके जीएस, रीजनिंग और ये जो मैथ्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा की, मेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं। अब हम लोग मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या है। देखिए दोस्तों, टोटल जो मेंस एग्ज़ाम है, ये 900 अंकों का होता है, ठीक है, 900 अंकों का होता है, जिसमें 3 ही पेपर होते हैं, जिसके जो नंबर हैं वो जुड़े जाते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड और निबंध के पेपर, जो कि 300 नंबर का होता है। आइए बताते हैं, मेंस एग्ज़ाम में कुल 5 पेपर होते हैं। मेंस एग्ज़ाम में दोस्तों कुल 5 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जो कि 100 नंबर का होता है, और इसमें 3 घंटा का समय मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी पासिंग मार्क इसमें 33% आपका लाना अनिवार्य रहता है सिर्फ। और इसमें भी कौन कौन से पेपर होते हैं। निबंध का पेपर एक होता है, जो कि आप सभी लोग का 30 अंक का होता है। एक व्याकरण का पेपर होता है, जो कि आप सभी लोग का 30 अंक का होता है। एक होता है वाक्य विन्यास का, एक होता है वाक्य विन्यास का पेपर होता है, जो कि होता है वाक्य विन्यास का, जो कि होता है 25 अंकों का, ठीक है। और एक होता है संक्षेपण का, एक होता है
संक्षेपण का, तो संक्षेपण का जो होता है वो होता है 15 अंकों का। तो टोटल मिला करके आपका 100 अंक का ये पहला पेपर सामान्य हिंदी का हो गया। दूसरा जो दोस्तों पेपर है इसमें जीएस जीएस फर्स्ट पेपर है। जीएस फर्स्ट पेपर 300 अंकों का होता है और 3 घंटे का इसमें समय मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है दोस्तों। अब इसका जो पेपर है अभी लास्ट में हम डिस्कस कर देंगे जीएस फर्स्ट में क्या पूछा जाता है। और जीएस सेकंड की हम बात कर लें दोस्तों, जीएस सेकंड की बात कर लें तो ये भी 300 अंकों का होता है और इसमें 3 घंटे का समय होता है। बात कर लें इसमें चौथे पेपर की बात करें तो ये चौथा पेपर ही नया पेपर इसमें ये जोड़ा गया है निबंध का दोस्तों, जो कि 300 अंकों का आपसे ये पेपर 67वीं बीपीएससी से होना शुरू हो जाएगा और ये भी 3 घंटे का होगा। ठीक है, यही तीनों पेपर हैं जिनके नंबर जुड़ते हैं। बाकी 2 पेपर जो हैं, जैसे सामान्य हिंदी का पहला पेपर वो पासिंग मार्क है जिसमें निबंध 30 अंक का, व्याकरण 30 अंक का, वाक्य विन्यास 25 अंक का, संक्षेपण 15 अंक का। बाकी जो 5वां पेपर है इसमें दोस्तों आप सभी लोगों का 5वां जो पेपर है वो है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल का, वैकल्पिक का है। आइए देखते हैं, वैकल्पिक विषय का है, ऑप्शनल का, और ये एमसीक्यू होता है। ठीक है दोस्तों, ये एमसीक्यू होगा और ये भी 100 अंक का होगा, 100 अंक का होगा और साथ ही में 3 घंटे का समय इसमें मिलेगा और ये भी पासिंग मार्क पेपर होता है, जो कि 5वां पेपर आप सभी लोगों का पासिंग मार्क ऑब्जेक्टिव होगा, 100 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय और पासिंग मार्क इसमें आप सभी लोग को प्राप्त करना होता है। तो पहला और 5वां पेपर आप सभी लोग का पासिंग मार्क 100 नंबर का 3 घंटे का होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर यही मेन मुख्य पेपर होते हैं जिनके अंक जोड़े जाते हैं, तो इसीलिए मुख्य परीक्षा में टोटल 900 अंकों का पेपर होता है। और इसमें होता है साक्षात्कार दोस्तों, साक्षात्कार ये होता है आप सभी लोगों का 120 अंक का, 120 अंक का। तो टोटल आपका जो अंक बनता है इसमें 1020 नंबर में आप सभी लोग का पूरा फाइनल मेरिट बनती है और इसी में आप सभी लोग का सिलेक्शन होता है। दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो बेहद ही कम कट ऑफ जाता है इसका। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 66वीं बीपीएससी का भी लेटेस्ट है शेयर कर दे रहा हूँ। 67वीं का आप सभी लोग अभी आने वाले समय में खुद ही जान जाएंगे। 66वीं बीपीएससी का हम शेयर कर दे रहे हैं आप सभी लोगों से, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ गई थी आप सभी लोगों की 108, लेकिन मुख्य परीक्षा की कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो है 451 और जनरल के फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 442। ठीक है, अब इसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो थी 428 और एससी की जो कट ऑफ गई थी वो थी 412 नंबर। तो ये रही थी 67वीं बीपीएससी की कट ऑफ और हमारे पास कुछ मार्कशीट वगैरह भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे लोग से शेयर भी करेंगे। अब दोस्तों आपसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम शेयर करना चाहते हैं। यही था देखिए बीपीएससी के जो सिलेबस हैं वो यही था। अब हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सामान्य मुख्य परीक्षा, हम प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस हैं उसको हम आपसे लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो विषय है उसको हम आपसे लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए सामान्य विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रदूषण, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं भी रहेंगी। सामान्य भूगोल रहेगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाला प्रश्न भी रहेगा। उपयुक्त विषयों का विवरण, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण के संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित, बिहार के इतिहास, भूगोल आदि चीज़ों से चीज़ें रहने वाली हैं। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं आप सभी लोगों का प्रारंभिक परीक्षा की चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में हमने आप सभी लोगों को सामान्य हिंदी में क्या आता है उसको बता दिया था। सामान्य अध्ययन के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर में देखिए आप सभी लोगों का भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति आता है। दूसरा इसमें है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र आएगा, सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण होगा इसमें। देखिए दोस्तों इसमें आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, तो
दोस्तों बताना चाहेंगे कि पेपर फर्स्ट में आधुनिक भारत यानी बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, टैगोर और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। दोस्तों इसमें आपसे लोगों हम ये बताना चाह रहे हैं। और इसका सामान्य अध्ययन का जो सेकेंड पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था होगा, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल होगा। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव के विषय में पेपर रहने वाला है। पेपर सेकेंड में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अब इसमें 300 अंक का निबंध होगा, निबंध कुछ भी होगा आप सभी लोगों का, और ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल जो आप सभी लोगों का विषय है इसको लेकर के हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। अब देखिए कुछ ऐच्छिक विषय हैं जो हम आप सभी लोगों को बता दें। मुद्दा सिर्फ यही, ऐच्छिक विषयों का मानक लगभग क्या होगा बताएं। जो पटना विश्वविद्यालय में 3 वर्ष का ऑनर्स का जो परीक्षा होता है वही इनकी ऐच्छिक विषय ऑप्शनल के हैं। जैसे हम क्रम से आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इनमें जो ऐच्छिक इनके विषय हैं कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंधन, यांत्रिक इंजीनियरिंग, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, बंगला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, गणित, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, हिंदी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, सांस्कृतिक भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य। ये चीज़ें आप सभी लोगों की यहाँ पे रहने वाली हैं। तो हमने आप सभी लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा वो बता दिया, क्या है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस वो बता दिया, मुख्य परीक्षा का क्या है सिलेबस वो बता दिया, कैसे है एग्ज़ाम होना है कितने समय का, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो बता दिया, इंटरव्यू का भी बता दिया। यहाँ तक कि आप सभी लोग को प्रारंभिक परीक्षा के 4 वर्ष के कट ऑफ भी बता दिए, मुख्य परीक्षा का 1 वर्ष का कट ऑफ भी बता दिया। दोस्तों अगली वीडियो में आप सभी लोगों से बुक्स और प्रीलिम्स और मेंस की एक बार कट ऑफ की डिस्कस भी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। कुछ आप सभी लोग की चीज़ें छूट रही हो तो ज़रूर पूछ लें, आपको कमेंट बॉक्स में हर एक कमेंट का पर्सनली हम रिप्लाई भी करते हैं। आपको एक बार फिर से हम क्लियर कर दें, प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का, मुख्य परीक्षा 900 अंकों का। अनिवार्य विषय में सामान्य हिंदी है और ऐच्छिक विषय में आप सभी लोगों को जैसे सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड और निबंध का पेपर होने वाला है। साक्षात्कार 120 अंक का, संपूर्ण अंक 1020 अंक का होने वाला होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।